मुस्कान। अच्छा है, हम लोग इस टॉपिक पर अभी कुछ बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो सिर्फ आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही हूँ, बट इसमें मेरी कितनी 100% क्लैरिटी है मैं इसको लेकर वो नहीं कह रही हूँ कि हर इंसान का अपना खुद का परसेप्शन होता है। तो व्रत, और खासकर जो नवरात्र में किया जा रहा व्रत है, तो नवरात्र सभी को पता है कि 9 दिनों का होता है। और मैंने देखा है कि बहुत लोग हैं जो कंटिन्यू 9 दिनों का फास्ट व्रत करते हैं, और इसमें बहुत लोग सिर्फ फल खाकर करते हैं, बहुत लोग एक समय खाना खाते हैं, या सिर्फ बहुत लोग जो है दूध और पानी पीकर भी करते हैं। तो अल्टीमेट देखा जा रहा है कि व्रत हो रहा है 9 दिनों का। और इसके अलावा भी हमारे देखेंगे शास्त्रों में, समाज में साल भर व्रत होते रहते हैं। कोई पूर्णिमा का व्रत करता रहता है, या कोई वीक के हिसाब से सप्ताह में कोई भी दिन को चूज करके व्रत करता है। एकादशी का व्रत भी होता है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो नवरात्र की व्रत की बातें कर रहे हैं। और ये व्रत क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कि हम सुबह से उठकर रात तक जिस चीज की काम करते हैं, चाहे वो एक पुरुष हो चाहे स्त्री हो। पुरुष सुबह से अगर काम के लिए निकल गया तो किस लिए काम पर निकला है? ताकि वो 2 वक्त का खाना जुटा पाए। स्त्री काम कर रही है क्योंकि खाना बना पाए। और ये पूरी सृष्टि है, ये सुबह से लेकर रात तक जो भी काम किया जा रहा है वो सिर्फ खाने के लिए काम हो रहा है। तो हमारी लाइफ में खाना कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें समझना पड़ेगा। और पूरे दिन जो इंसान काम कर रहा है, खाना उसके घर में आए, स्त्री खाना बना रही है और उसको खाने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 10 मिनट लगता है। और हमारा जो ये पेट है वो पूरे दिन काम कर रहा है। हम 3 टाइम खाना बना रहे हैं, 3 टाइम खाना खा रहे हैं। हमारा जो शरीर है वो उसको अंदर ले रहा है, उसको पचा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो ऑर्गेन्स है उसको 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिल रहा है। रात को हम खाना खाकर सो रहे हैं, सुबह फिर हम खाने की तैयारी में लग जा रहे हैं। तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो एक तरह से हमारे शरीर को, ऑर्गेन्स को कुछ आराम मिलता है। और इस आराम के द्वारा, जैसे हमारा भी, हम लोग भी संडे को विश्राम करते हैं ना, या हर कंट्री में एक दिन रखा जाता है कि उस दिन आप आराम करो और अपने माइंड को रिलैक्स करो। बट हमारे पेट को कहाँ रिलैक्स मिलता है, हमारे शरीर को कहाँ रिलैक्स मिलता है? वो व्रत करने से कम ये समझ में आता है कि हमारे शरीर को कुछ रिलैक्स मिल रहा है और हमारी बॉडी अपने हिसाब से उसको मैनेज कर रही है, अरेंज कर रही है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा ये है कि अगर हम इसको सोचें कि हमारे 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। इस सारी इंद्रियों से काम हो रहे हैं। आँख से हम देखने का काम कर रहे हैं, कान से सुनने का काम कर रहे हैं, और मुंह से हम बोलने का काम कर रहे हैं, हमारी स्किन टच कर रही है। तो ये सारे काम हो रहे हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो इसमें पावर आ जाता है और ये ज़्यादा जोर से काम कर पाते हैं। और जब इस काम को हम कर रहे हैं तो काम का संबंध होता है क्रिया से, एक्टिविटी से। और एक्टिविटी क्या करती है? कर्म जनरेट करती है। ठीक है? और हमारे कर्म जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। तो अगर हम आँख से कुछ अच्छी चीजें देख रहे हैं जो हमारे लिए अच्छी है तो अच्छे कर्म कर रहे हैं। बट उसी आँख से अगर हम कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारे न मन के लिए न हमारे मस्तिष्क के लिए, तो हम कैसा कर्म जनरेट कर रहे हैं? नेगेटिव जनरेट। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस लाइफ टाइम में या पूरे दिनों में, पूरी जिंदगी में हमारी इंद्रियों से, हमारे शरीर से हम सिर्फ अच्छे ही अच्छे कर्म करते हैं? नहीं। तो ये जो 9 दिन का फास्ट है, जिसमें हमारे इन दिनों जो दुर्गा, जिसको बोलते हैं शक्ति, शक्ति की प्रबल ऊर्जा रहती है। और इस प्रबल ऊर्जा के द्वारा हम चाहें तो अपने मन, वचन, वाणी को शुद्ध कर सकते हैं, अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, अपने भोजन को कुछ कम कर कर या भोजन का कुछ समय का त्याग कर कर, जिससे हमारे शरीर का जो पूरा प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में देखा जा सकता है कि व्रत को हम लोग प्यूरिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो जब हम खाना छोड़ते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, और साथ ही साथ जब हम कम खाना खाते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अंदर की तरफ उसका ध्यान हो जाता है। अब अंदर की ध्यान की तरफ मतलब ये हुआ कि ऐसे क्या होता है कि हमारी इंद्रियां जो है वो बाहर की चीजों को देखती है। बट जब खाना हम नहीं खाते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है अपने अंदर की तरफ झांकने लग जाती है, और कुछ तरह से हम अपने आत्मा पर मंथन करते हैं। आप देखेंगे कि जो लोग कम खाते हैं या किसी दिन फास्ट कम नहीं खाते हैं तो उस दिन लोग कम बात करते हैं, या फिर बोलते हैं अरे हमसे मत बात करो, आज हम तो कम खाना खाया। तो अंदर ही अंदर क्या होता है कि उनके अंदर उस दिन ऊर्जा कम रहती है। ऊर्जा कम रहती है तो जिस दिन वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, उस दिन जिस दिन खाना कम खाते हैं उस दिन कम रिएक्ट करते हैं। तो हमारी इंद्रियों से गलत कार्य नहीं होता है, और गलत कार्य नहीं होने की वजह से हमसे नेगेटिव कर्मा भी जनरेट नहीं होता, और हम कुछ पॉजिटिव कर्मा जनरेट कर लेते हैं। और
दो तरह से फायदा होता है, एक फिजिकल बॉडी का भी प्यूरिफिकेशन हो गया है और दूसरे द्वारा हमारे अच्छे कर्म भी जनरेट हो जाते हैं। और जो शक्ति है, जिसको 9 दिन बोलते हैं कि शक्ति है, पावर है, और हमारे अगर विचार अगर शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि हमारे विचारों को रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो हम उस ऊर्जा को फील कर पाते हैं मेडिटेशन के दौरान कि मस्तिष्क में अगर नकारात्मक विचार नहीं है, तो जो विचार, जो ऊर्जा हमारे साथ हर समय रहती है, बट हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती क्योंकि हमारा प्यूरिफिकेशन नहीं है। और 9 दिनों की प्यूरिफिकेशन के द्वारा हम उस ईश्वर से कनेक्ट हो पाते हैं और भी अच्छी तरह से। और हमें ये समझ में आता है कि अगर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, तो देखेंगे कि 9 दिनों के व्रत के बाद या किसी भी तरह के व्रत के बाद उनके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है। और हम लोग बोलते हैं कि देखो हम व्रत किए थे, हमारा बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ये सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट देखा जाए तो टोटल पूरा विज्ञान है और ये विज्ञान ही हमें आगे बढ़ा रहा है। सब कुछ डिपेंड करता है कि इंसान की क्या सोच है। अगर व्रत इंसान इसलिए रख रहा है कि उसकी कुछ इच्छाएं, वो इच्छा पूरी हो जाए, तो उस समय जब वो व्रत कर रहा है तो उस पर उसका जो पावर है वो सिर्फ उसकी इच्छा पर है। वो फास्ट कर कर उसकी जो विचार है वो उस इच्छा को पाने में लगे हुए हैं। मतलब समझ लीजिए कि उसकी जो एनर्जी है वो बहुत कनेक्ट हो गई है उस इच्छा से। और आ, आ, हम इन हाथों से कितना उठा सकते हैं? अगर हमारे हाथों में पावर ज्यादा है तो हम 10 किलो वजन उठा सकते हैं, अगर हमारे हाथों में पावर कम है तो हम ज्यादा वजन नहीं उठा सकते। उसी तरह विचार भी, हमारे विचारों में अगर ज्यादा पावर है तो हमारी इच्छाओं को हम जल्दी पा सकते हैं। अगर हमारे विचारों की शक्ति में पावर कम है तो हम इच्छाओं को उतना ही दूर रखते हैं जितने हमारे विचारों की शक्ति है। तो ये अपनी अपनी सोच है कि वो इंसान किस चीज में अपनी शक्ति को लगाना चाहता है।